तारीख 19 सितंबर 2008। जगह दिल्ली के जामिया नगर में स्थित बाटला हाउस का कमरा नंबर 108। इतिहास की तारीख में यह तारीख बाटला हाउस इनकाउंटर के नाम से फेमस हो गई और इस तारीख का इस नाम से फेमस होने का कारण था 19 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद देश में छिड़ी डिबेट इस एनकाउंटर पर। एक तरफ जहां कुछ लोग का मानना था कि आजमगढ़ से जाकर जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली में रहकर पढ़ रहे आजमगढ़ के स्टूडेंट्स को जिनको बाटला हाउस इनकाउंटर में मारा गया था वो इनकाउंटर पूरी तरह से फेक था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में दिए गए सबूत के आधार पर देखें तो कोर्ट ने इसे जेन्युइन इनकाउंटर साबित किया था। खैर, इस हाई प्रोफाइल इनकाउंटर के 15 साल बाद भी आज उलेमा काउंसिल के लोग इस इनकाउंटर की 14वीं बरसी मनाते हुए आज भी एक बार फिर से इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। तो आइए सुनाते हैं आपको प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों ने हमसे बातचीत में क्या कहा। प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज किस चीज की मांग को लेकर आप ज्ञापन? आज बटला हाउस की 14वीं वर्षी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तत्वाधान में आज देश के तमाम प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन करके जिला अधिकारी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ताकि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दी जाए और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के हमने कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है। अगर इस पर भी न माने तो पूरे देश की तैयारी है। पूरे देश से बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से कांग्रेस को हम लोगों ने फुटपाथ पे ला दिया और माननीय मोदी जी से ये डिमांड हम कर रहे हैं कि बटला हाउस की न्यायिक जांच हमारे दोस्ती में न सही तो कांग्रेस की दुश्मनी में सही इसकी न्यायिक जांच करा दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज 19 सितंबर है, बटला हाउस की बरसी। आप जानते हैं कि सन 2008 में आज ही के दिन दिल्ली में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्रों का मर्डर हुआ था और एक होनहार पुलिस अफसर मनोज चंद शर्मा जी की हत्या हुई थी। तब से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उसी के बाद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से आजमगढ़ में एक खौफ का माहौल बना दिया गया था और ख़ास तौर पर पूरे पूर्वांचल में एक भय का माहौल था। लगातार छापे पड़ रहे थे और एक डर और खौफ का माहौल था और मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में एक शक की निगाह से देखा जा रहा था। आजमगढ़ के नौजवानों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दूसरे जिलों में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, बंबई में, बेंगलुरु में किराए पे मकान नहीं मिल रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी। ऐसी आंधी और तूफान के हालात में, खौफ और हरास के हालात में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक जन आंदोलन बनकर खड़ी हुई और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से इस बात की मांग करते आ रही है कि बटला हाउस इनकाउंटर एक फर्जी इनकाउंटर था जिसमें एक होनहार अफसर ने अपनी जान गंवा दी, 2 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी जो इस देश का भविष्य थे, समाज का भविष्य थे। हम इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने गृह मंत्री को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने इनकाउंटर करवाया था, उन्होंने जांच नहीं कराई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार इस नारे के साथ कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाएंगे, दिल्ली हुकूमत में आए, उन्होंने जांच नहीं करवाई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास और की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास सबको न्याय के बिना कैसे होगा? तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगातार ये मांग करते आ रही है कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाई जाए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आतंकवाद का जो एक दाग लगा उनके दामन पे वो दाग धुल सके। आजमगढ़ और पूर्वांचल की धरती को जो आतंक की नर्सरी कहा जाता है वो दाग धुल चुके। अल्लामा शिबली नुमानी सर और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, पंडित हरिऔध की ये धरती है, इस धरती पे लगा दाग धुलने की हमारी ये डिमांड है। ये ना किसी हिंदू ना किसी मुसलमान का इशू है, ये सर्व समाज का इशू है, ये हर आजमगढ़ निवासी का इशू है कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाए। आज आप लोग ज्ञापन किसको देने आए? ज्ञापन हम लोग यहाँ पे जिला प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है। ऊपर जो कंसर्न ऑफिसर थे आज जिन चार्ज पे, उन्होंने ज्ञापन हमारा लिया। क्या मांग है? मांग यही है कि बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की SIT के जरिए या न्यायिक जांच कराई जाए। 15 साल हो गए और इसमें हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संबोधन किया गया है। हम ये चाहते हैं कि उसमें एक पुलिसकर्मी की भी निर्मम हत्या हुई थी और 2 आतिफ और साजिद इस नौजवानों की भी हत्या हुई थी, इसलिए कि वहाँ इनकाउंटर में